हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज चल रही थी हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और इस सीरीज में आज का लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है वो लिटरेचर से होने वाला है। फाइन, लिटरेचर देखो, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में भी। फाइन, तो ये एक कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें आप जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी गाइस, फाइन, जैसे एक क्वेश्चन की तरफ देखो, सॉरी देखो यहाँ पे मिलिंदा पान्हो एक बुक का नाम है। फाइन, सो बेसिकली एक डायलॉग है, उसका डिस्कशन था, तो उस पर यूपीएससी ने 1997 में एक क्वेश्चन डाला। ठीक है, इसी तरीके से एक मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन देखो आप, यूपीएससी ने 2016 में पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ही वॉज पुष्यमित्र शुंग। तो देखो, ये इन बुक्स के नाम आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी डिटेलिंग नहीं है कि बुक के राइटर, बगल में उसकी थीम और कौन से टाइम को लिखी गई थी। फाइन, तो ये वीडियो एक प्रयास है उन सारे जितने भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको 3 या 4 लेक्चर के थ्रू एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के हम सारे बुक्स को हम कर लेंगे कवर। फाइन, सो देखो इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एवरी अल्टरनेट ईयर, यू कैन सी। और जो सोर्सेस यूज़ किए गए हैं इस लेक्चर को बनाने के लिए, एज यूजुअल गाइस, ओल्ड एज वेल एज न्यू एनसीईआरटी, ताकि कुछ भी ना छूट जाए, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना ना पड़ जाए। ठीक है, तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है उसको यूज़ किया है, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक्स आए हैं लिटरेचर से, जितनी बुक्स पूछी गई हैं, हमने सबको इंक्लूड किया है। फाइन, तो उसी सीरीज़ का आज ये पहला वीडियो है, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, इट्स द फर्स्ट वीडियो आउट ऑफ मे बी 3 और 4। ठीक, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो देखो ये हिस्ट्री की सीरीज़ में सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। फाइन, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, स्टे कनेक्टेड। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। तो मिलिंदा पान्हो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। कौन? नागसेना, नागार्जुना, नागभट्टा और कुमारभट्टा। आप आंसर करो इसका वीडियो पॉज करके। इसका रियल आंसर है गाइस नागसेना। नागसेना जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और मिनेंडर। फाइन, सो मिनेंडर नागसेना के बीच का डायलॉग है, डिस्कशन है बुद्धिज्म के ऊपर, पीस के ऊपर। डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि उस टाइम पे मॉन्क का नाम क्या था, जो किंग था उसका नाम क्या था, और बस ये देखो बुक का नाम, इतना ही याद रखना है गाइस, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती यूपीएससी में। देखो अगला जो रिसेंट क्वेश्चन आया था आज के कुछ 4-5 साल पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। मतलब पुष्यमित्र शुंग जो था उसके लड़के की कहानी थी, लव स्टोरी एक मेडन के साथ में। ठीक है, इट वॉज बेसिकली मालविका अग्निमित्रम बाय तुलसीदास, सॉरी गाइस, कालिदास। ओके, सो यस, स्टार्ट करते गाइस, इस तरीके से करेंगे कवर। देखो बुक्स के नाम होंगे यहाँ पे, ऑथर और कौन सी थीम में कौन से टाइम पे उनको लिखा गया है, थीम क्या है। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बुक है हमारे आगे, ये मुद्रा राक्षसा है, संस्कृत में लिखी गई थी विशाख दत्ता की तरफ। विशाख दत्ता ने संस्कृत में मुद्रा राक्षस को लिखा। तो बेसिकली एक ड्रामा है। फाइन, ये कोई बुक ऐसे नहीं है, ये ड्रामा है जो गुप्ता के टाइम पे लिखा गया संस्कृत में। तो आपने कहानी सुनी होगी कि देखो जो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य बोलते हैं, राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, अगला लेक्चर हम कवर करेंगे, तो इनने जितने भी बुक्स लिखी उनको हम करेंगे डिस्कस। फाइन, तो इनने डिसाइड किया था कि जो नंद वंश है दैट इज़ इनइफेक्टिव, मगध को रूल करने के काबिल है नहीं हो, तो उनको ओवरथ्रो करने के लिए उनने चंद्रगुप्ता को तैयार किया था। तो ये मुद्रा राक्षस मूर्ति की कहानी है गाइस। फाइन, अगली बुक है गाइस मेघदूतम, अगेन इट्स कालिदास, संस्कृत में है। अब देखो अगर कुछ भी आखिर में आ रहा है, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आखिर में आपको फीलिंग आ जानी चाहिए कि इट्स ए संस्कृत बुक। कभी कभी पूछ देते हैं कि ये बुक हिंदी में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। देन कालिदास ने लिखा था इसको, एक क्लासिकल संस्कृत वर्क है ड्यूरिंग गुप्तास। तो गुप्तास के टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर के लिए चीज़ें थी, लिटरेचर था, सब कुछ बहुत ही इमर्ज हुआ था, बहुत ही अपने पीक पे था। दैट्स वाई गुप्ता एरा इज नोन एज द गोल्डन टाइम इन एंशिएंट हिस्ट्री। फाइन, गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली क्या है, मेघदूतम में एक यक्ष की कहानी है गाइस। यक्ष आप समझते हो क्या है? यक्ष बेसिकली दोज आर नेचर स्पिरिट्स। फाइन, इंसान नहीं होते, स्पिरिट्स होते हैं। समटाइम
गुड और बैड अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। फाइन। तो स्टोरी ऑफ यक्षा एंड हिमालय, हिमालय में उनको कुछ तपस्या करनी होती है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो कहानी बेसिकली यक्ष और हिमालय के ऊपर है। फाइन। हिमालय के स्पेलिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, द हिमालय होना चाहिए था यहाँ पे ऐसे भी। ठीक है, मेघदूतम एंड भूतर राक्षस, 2 बुक्स हो गई गाइस। अब आगे बढ़ते हैं अगली, कुमार संभवम। कुमार संभवम, कुमार का मतलब समझते हो क्या होता है? कुमार मतलब सन। फाइन, बेटा। किसका? लॉर्ड शिवा और पार्वती का। कार्तिकेय की कहानी है गाइस। कुमार संभवम जो कालिदास ने लिखी थी, संस्कृत में एक पोयम है जिसमें, और इसी में मेंशन है ताड़कासुर की जो किलिंग हुई थी, जो उसे मारा गया था, किस तरीके से मारा गया था कार्तिकेय के द्वारा, और कार्तिकेय के बर्थ की कहानी है इसमें कुमार संभवम में। ओके, देन देखो ये सारी बुक्स क्यों इंक्लूड की गई? इनमें से कुछ बुक्स यूपीएससी ने अपने ऑप्शंस में पूछे थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि एक सर्टेन थीम पे क्वेश्चन पूछा, उस पर 4 ऑप्शंस दिए यूपीएससी ने, ए, बी, सी और डी। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम जो कि सही है, और बाकी जो ऑप्शन है ना, जैसे रत्नावली है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन ऑप्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगले सालों में। ठीक है, यूपीएससी को समझो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नज़र से। ठीक है, यही तरीका है गाइस। तो इसलिए मैंने इन सारी बुक्स को इंक्लूड किया गया, आपका कुछ नहीं छूटेगा। इस सीरीज़ के 4 वीडियोज़ आएंगे गाइस, तो स्टे कनेक्टेड। आप सब्सक्राइब भी करो, आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो मैक्सिमम लोग। ठीक है, देन मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था, अगेन एक लव थीम पे थी, लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, जिसका हमने किया डिस्कशन अभी लास्ट में। देन कम्स अभिज्ञान शकुंतलम। गाइस एक कहानी है दुष्यंत, शकुंतला और मेनका की। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और जो चीज़ें हैं इसमें, इसकी थीम यही है, अगेन लव थीम ही है, लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभिज्ञान शकुंतलम रिटन बाई कालिदास, संस्कृत में है अगेन। ठीक है, देन विक्रम और वशिया। विक्रम और उर्वशी की जो लव स्टोरी, देखो गाइस उस टाइम की जो चीज़ें लिखी जाती थी बेसिकली लव थीम हुआ करते थे, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे बहुत कम बुकें लिखी जाती थी, बहुत कम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सारा कुछ, जैसे कि जो अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने। फाइन, तो विक्रम और वशिया बाई कालिदास। आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाई कालिदास, हालांकि ये बहुत फैक्चुअल है, पीसीएस टाइप ऑफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन मृच्छकटिका, मृच्छकटिका बुक गाइस इसे शूद्रका ने लिखा था। ठीक है, अगेन ऑन लव अफेयर, ऑन लव थीम बिटवीन ब्राह्मण चारुदत्ता एंड कोटसेन, दो लोगों के बीच की लव स्टोरी है, शूद्रका ने लिखा मृच्छकटिका। फाइन, देन देवी चंद्रगुप्तम। गाइस ये जो देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थीम पे है। अगेन जैसे मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त ने, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि उसमें कैसे नंदास को ओवरथ्रो किया गया। और देवी चंद्रगुप्तम में क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो चंद्रगुप्ता 2 के बारे में है, तो चंद्रगुप्ता के भाई थे रामगुप्त। फाइन, तो एक रामगुप्त एक लड़ाई हारते हैं जिसमें उनने शका के लीडर्स को अपनी वाइफ सौंप दी थी, या मतलब फोर्सफुली देना पड़ा था। सो अपनी जो क्या कहेंगे उनको, अपनी भाभी को बचाने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या किया कि मतलब एक विमेन का रूप जो होते कपड़े पहन के इनके हाथ जो शका का रूलर था, किलर, उसको जाके रूलर को इन्हें किल किया था। बुक का नाम था गाइस देवी चंद्रगुप्तम, रिटन बाय विशाखा दत्ता। फाइन, संस्कृत में था। देन अगेन इट्स ऋतु संहारा। ऋतु संहारा बुक है जो आप देखो इंडिया में जो सीजन होते हैं, अभी देखते हो विंटर, समर एंड एवरीथिंग, तो अभी हेमंत है, शिशिर है, बहुत सारे इस टाइप के मौसम का जो क्लासिफिकेशन है उस बुक का ये मतलब प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी इस ऋतु संहारा बुक में, जो कि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास ने ऋतु संहारा बुक लिखी थी जिसमें इंडिया के जो 6 सीजन है, हेमंत, शिशिर, इस टाइप के को मेंशन किया था। अगला है रत्नावली। रत्नावली बुक को देखो यहाँ पे कालिदास ने लिखा था, ये कालिदास ने बहुत सारी बुक ऑलरेडी लिखी है। तो ये बुक लिखी थी हर्षा ने, द किंग हर्षा, हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन लास्ट लेक्चर में आया था गाइस, हुएन सांग, आप याद करो, हुएन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। यहाँ पे देखो रत्नावली जो हर्षवर्धन लिखते हैं, उदाइन का नाम सुना होगा आपने मगधा में। ठीक है, जब मगधा किंगडम पढ़ते हो तो आसपास के रूलर्स को पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या है, लव स्टोरी ऑफ सिलोन प्रिंसेस। सिलोन नाम है गाइस, जो मॉडर्न डे श्रीलंका है उसको सिलोन बोलते थे पहले। ठीक है, उनके बीच की लव स्टोरी है रत्नावली। ओके, लव स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट था सबको, सबने उसी पे लिखा है। देखो चलो आज की जो आखिरी बुक है गाइस गीता गोविंदम। इस पर एक फेमस मूवी बनी थी गाइस साउथ की,
जो साउथ की मूवीज़ देखते हैं उन्हें याद होगा। देखो बेसिकली जो गीता गोविंदम बुक ओरिजिनल लिखी गई थी जयदेव के द्वारा, ये राधा कृष्णा के थीम के ऊपर थी। फाइन, गीता गोविंदम, ओके। तो एक प्ले था बेसिकली इसमें, अब इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बुक का नाम याद रखना है, जयदेव ने लिखी थी, थीम क्या था, राधा कृष्णा। तो देखो गाइस, इस सीरीज़ की पहली वीडियो जो हम आज मतलब कंक्लूड करते हैं, और इस टाइप की जितनी बुक्स हैं, बुक्स, उनके ऑथर्स, उनकी थीम, और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो भी बताइए, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मेरा मानना है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें सारे बुक्स कवर हो जाएंगे, ये मत सोचिए कि एक कैसे छोड़ दिया। रघुवंशम है, कालिदास ने लिखी थी, अर्थशास्त्र कौटिल्य, बुद्ध चरित्रम जो अश्व घोष ने लिखी थी, मनुस्मृति है, दीपावंशा, महावंशा, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो जैनिज्म में आते हैं। तो एंशंट इंडिया के जितने भी हैं, कुछ नॉन संस्कृत टेक्स्ट हैं, जैसे कि ये देखो, ये संस्कृत का लिखा हुआ नहीं है, दीपावंशा, महावंशा, ठीक है। तो इस तरह की हम चीज़ों को करेंगे कवर। तो अगला जो वीडियो आने वाला है जिसमें हम एंशंट लिटरेचर का जो पार्ट 2 है, उसमें एंशंट के सारे बुक्स इंपॉर्टेंट वाले कवर हो जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। उसके बाद मेडिवल पे एक लेक्चर आएगा गाइस, उसके बाद 4th लेक्चर आएगी मॉडर्न के ऊपर। हालांकि 30 मिनट्स की लेक्चर होगी वो आसपास में, लेकिन मॉडर्न में जितने भी लिटरेचर हैं आपके स्पेक्ट्रम में, आपके एनसीईआरटी में, सारे सोर्स को कवर करते हुए उसे हम करेंगे फिनिश। फाइन गाइस, आप प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके आप चेक करो, प्लीज़ हैव ए लुक। फाइन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर ये पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हो तो। थैंक यू।